गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 5 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 8 की विषय मैथ्स यानी कि गणित का टर्न है। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 12, उसमें आपको रेखिक और अरेखिक समीकरण के बारे में बताया गया है। किस तरह से अरेखिक समीकरण को हम रेखिक समीकरण में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, रेखिक समीकरण का चैप्टर हम पिछले 2-3 वर्कशीट से पढ़ रहे हैं। तो आज देखते हैं अरेखिक समीकरण अगर हमें कोई दिया गया है तो हम किस तरह से उसको रेखिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हम हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं वर्कशीट में। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली वर्कशीट में रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ा और जाना इसे कैसे हल किया जाता है। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो रेखिक रूप में नहीं होते हैं। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि कैसे उसे रेखिक रूप में लाया जाता है। जैसे देखो बच्चों, ये हमारे रेखिक समीकरण हैं और ये हमारे अरेखीय समीकरण हैं, यानी कि जो रेखिक नहीं होते हैं। अब इनको रेखिक समीकरण में बदलना पड़ता है। हल करने के लिए पहले इसको रेखिक में बदलेंगे और तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको रेखिक में किस तरह से बदला जाता है। यहाँ आपको इसका सॉल्यूशन दिया है। तो पहला काम क्या होता है, ये इधर वाली जो संख्याएं होती हैं, इसकी ऊपर वाली संख्या को इधर नीचे वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। जैसे देखो बच्चों, यहाँ आपको लिखा है x लिखा है प्लस 7 लिखा है। ठीक है बच्चों, ऊपर। और देखो यहाँ नीचे क्या लिखा है, क्योंकि हमको ये नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, तो नीचे 4 लिखा है तो इसको 4 को गुणा करेंगे। तो बच्चों देखो, ध्यान रखना, गुणा करने का जो मतलब है, जब अगर हम 4 से गुणा यहाँ हम कर रहे हैं तो 4 से गुणा इन दोनों नंबरों में की। अब देखिए 4 को जब हम x से गुणा करेंगे तो 4x आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 4x लिखा हुआ है। 7 से गुणा करेंगे, देखिए प्लस का निशान है तो प्लस का निशान यूं कितने हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो 28। तो एक साइड से तो ये हुआ, इस बीच में अपना ये जो बराबर का निशान है ये लिखेंगे। उसके बाद ऊपर वाले नंबर को इधर वाली संख्या से, तो 3x प्लस 6। तो इस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। फिर क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये x वाला है और ये एक x का है, ये बिना x का नंबर है और ये बिना x का है। इस तरह से हमको नंबर मिलेंगे। x वालों को दोनों को एक तरफ करेंगे, बिना x वालों को एक तरफ करेंगे। ध्यान रखना, जब इनकी साइड चेंज करते हैं तो इनके जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हम मान लो इस 3x को इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ 4x तो पहले से है x वाला, साइड इसकी चेंज हो रही है तो ये प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं हो, यानी कि कोई निशान चिन्ह नहीं होता है, वो प्लस का माना जाता है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है। इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 3x हो गए। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे हम, ठीक है, 28 को इधर ले गए, 6 तो प्लस का है ही, इसके आगे प्लस का निशान है देखिए, तो ये माइनस का हो जाएगा 28। सही है। अब देखिए 4x में से 3x जाएंगे, घटाएंगे तो एक x बचेगा, एक x यानी कि केवल x। अब 6 में से -28 घटाएंगे। आपको पता है जब हम किसी नंबर में से बड़े नंबर को घटाते हैं तो
नंबर घट तो जाता है लेकिन वो माइनस में आता है। अब जैसे मान लो 6 से बड़ा है 28, लेकिन ये इसको इसमें से घटा देंगे लेकिन इसका जो चिन्ह है वो यही रहेगा। 6 में से 28 घटाएंगे कितना होगा 22, लेकिन 22 कैसा माइनस का। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से ये हमारा आंसर आता है। आगे देखो, इसमें हमको जांच भी की गई है कि अगर हम x का मान यहाँ रख दें तो हमारा आंसर वही 3/4 आता है। अब देखो बच्चों, इसमें जो मेन चीज़ आपको बताई गई है, शाब्दिक समस्याओं को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको शाब्दिक समस्या को सॉल्व करने की टिप्स बताई गई है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, शाब्दिक समस्या यानी कि जो एक तो देखो इस तरह के प्रश्न लिखे होंगे कि ये लिख दिया और उसको कह दिया कि हल करो। एक इस तरह का क्वेश्चन लिखा होगा कि एक संख्या जिसका 7वां भाग, तो ये है आपकी शाब्दिक समस्या। ठीक है बच्चों, ये आपकी शाब्दिक समस्या है। तो चलिए इस वर्कशीट के हम जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपके आज के जो क्वेश्चंस हैं आपकी वर्कशीट के, ये प्रश्न हैं आपके, इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। देखो, इनको हमने वज्रगुणा किया, वज्रगुणा करके हमने यहाँ पर इस तरह से देखो 5 से ऊपर वाली संख्या को गुणा किया, 3 से नीचे वाली संख्या को गुणा किया। ठीक है, फिर x वालों को एक तरफ किया और सामान्य नंबरों को एक तरफ किया। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ देखिए 10x हुआ, इधर 12x, तो 10 12 2x बचा यहाँ पर। अब ध्यान रखिए बच्चों, देखो ये 15 जो है प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा। ठीक है, अब ये वाला इधर वाला जो 15 है ये ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं। कंडीशन ये बनी -15 और -15, तो माइनस माइनस 15, तो ये प्लस हो जाते हैं माइनस माइनस, ध्यान रखना। इसलिए ये दोनों जुड़ गए। इधर से 10x और 2x रहे थे तो 2x रहे थे, ये 12x में से 10x घटा दिए, 2x बचे हैं। 2x का मान 30 है तो 1x का मान कितना होगा 15 होगा। भाई 2x का मान 30 है तो 1x का मान 15 होगा ना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जिसका आंसर आपका x का मान 15/7 है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें y बराबर 21 आंसर आपका आता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, यहाँ इनको ध्यान रखिए, देखो यहाँ पर केवल 5 दिया है इस साइड में। जिस भिन्न, अगर किसी नंबर को हमको भिन्न में परिवर्तित करना है, सिंगल नंबर है मान लो, तो उसके नीचे हम बटे में 1 लिख सकते हैं, इससे इसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे थोड़ा करने में हमको आसानी रहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 जो है आपका, वो एक शाब्दिक समस्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, शाब्दिक समस्या जो शब्दों में लिखी गई हो। ठीक है, तो देखो उसमें क्या दिया गया है कि अगर किसी संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है, तो उसका तरीका देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं माना वह संख्या x है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि x का 2/3 मूल संख्या से, यानी कि हमने उस संख्या को x माना है, तो x से 30 कम है। अब इसको समीकरण में कैसे बनाएंगे हम, देखिए 2x/3 = x - 30, यानी कि 2x/3 बराबर x - 30। दोनों को आगे सॉल्व किया हमने तो आंसर हमारा निकल के आता है 90।
अब देखें, अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो आगे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, x का मान रख के आप चेक करने का प्रयास करेंगे तो आप चेक कर लोगे। ये देखिए बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। सबसे पहले हम लिखा माना वह संख्या x है। अब प्रश्न में क्या है कि x का छठे भाग को घटाने पर, यानी कि उस संख्या के, तो हमने लिखा कि भाई उस संख्या के छठे भाग से, छठा भाग होता है x माइनस 6, और वह संख्या क्या है x, और अगर इसको घटाते हैं इसमें से तो 25 आता है। तो समीकरण हमारा यहीं से बनता है, ऐसे हमने समीकरण बनाया उसको। ठीक है, और आगे इस तरह से हमने सॉल्व किया तो x का मान आता है 30। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। टेक केयर, गुड बाय।